कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबे उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। रह करके वो एक मनुष्य जैसा जीवन जी करके, एक सच्चे भक्त की भूमिका करके, एक सच्चे संत की भूमिका करके, एक अच्छे कवि की भूमिका करके वो परमात्मा हमारे लिए एक अनमोल शास्त्र सवसम वेद, पांचवा वेद छोड़कर चले जाते हैं। अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर का को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था, वो देकर चले गए। यदि वो अब आ जाएंगे, सह शरीर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी सवसम वेद में, कबीर वाणी में, कबीर गिरह में बोली थी। इसके लिए परमात्मा गरीबदास साहिब ने भगवान की महिमा बताई है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, जो उनकी वाणी है, वो सरगुण है, वो साक्षात उन्हीं को समझना चाहिए कि वो परमात्मा बोल रहे हैं। अब हम ये दास तो एक लाउड स्पीकर समझो, एक रिकॉर्डर समझो कि उसकी वाणी को याद करके, ग्रहण करके, रिकॉर्ड करके आपको सुना देता हूं। ये आदेश उसी परमपिता का है और ये सत्य है, हमने इसको ग्रहण करना चाहिए। उसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, ये कर पाड़ने की है, अर्थात इनके ऊपर हमने अमल करना है, इनके ऊपर हमने चलना है, अनुसरण करना है, उनके एक एक दिशा निर्देश का पालन करना है। वो हमें क्या बताते हैं, ना जाने कितने प्रमाण दे करके, ना जाने कितने उदाहरण दे करके, ना जाने कितने प्रकार की कथाएं सुना करके हमारे इस माया के नशे को उतारते हैं।
कबीर परमात्मा कहते हैं इस माया ने सभी को नशा कर रखा है, सब मदहोश हैं, इनको पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ पड़े हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। ये इस झूठे सुख को और यथार्थ सुख मानकर इसी के ऊपर गाटा जोड़ रखा है। क्या बताते हैं? झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर ये माया अटपटी सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाइए ये तकुए मांग पड़ी। काल भगवान ने अपने प्रत्येक ब्रह्मांड रूपी कूप में, कुएं में अनतोली बगैर किसी पैमाइश के भांग डाल रखी है, माया की भांग डाल दी, और हम सभी इसी कुएं का जल पान कर रहे हैं। और जिस कारण से हम सभी को वो माया का नशा हुआ पड़ा है, उस नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक टेबलेट्स अर्थात परमात्मा की ये अमृतवाणी आपको कानों के माध्यम से ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं को नशा कम है उनका शीघ्र असर हो जाता है, वो शीघ्र जाग जाते हैं, और जिनके ऊपर माया का नशा ज्यादा बन गया है उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विधि यही है, तरीका यही है कि सत्संग सुने, इस वाणी को कानों के माध्यम से पूर्ण रूप से अंदर जाने दे। जैसे एक डोज होती है, डॉक्टर इंजेक्शन सिरिंज में भर के जो दवाई डालता है वो पूरी ही दवाई अंदर जानी चाहिए, तभी वो अपना काम करेगी। हम सत्संग में आते हैं या तो ध्यान कहीं और घूमता रहता है, 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। 3 दिन सत्संग होता है, 10 घंटे का सत्संग होता है 3 दिन में, और महीने में 6 दिन सत्संग होता है 60 घंटे। और इसके अतिरिक्त आपके पास कितने घंटे हैं जिनमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ना जाने कि कितनी सोच सोचते हो। तो वो बतेरी सोचने के लिए इस मन को उस समय लाए रखा है। लेकिन सत्संग के मुश्किल से तो समय मिलता है, क्योंकि इधर उधर से कोई घर वालों से आज्ञा लेकर आता है, कोई किसी प्रकार कोई छुट्टी लेकर आता है, और फिर भी सत्संग पूरा नहीं सुनते हो, डोज पूरी ग्रहण नहीं करते हो, या तो लटके आ जाते हैं, या यहां बैठे भी कोई घर की चिंता रखता है। नहीं, ये 2 घंटे में पूरा सत्संग ही श्रवण करना चाहिए। कई कहते हैं जी हम सत्संग के दौरान सिमरन कर सकते हैं। अरे तेरा गजब हो, सत्संग करने का और समय को नहीं तुम्हारे पास, ये 2 घंटे में सिमरन करने का समय मिला तुम्हारे को। ये क्या सिमरन हो रहा है? भगवान की याद ताजा बने रहना भी एक सिमरन ही है। तो वो नाम जो है वो जाप आप सत्संग के बाद कर सकते हो, बहुत समय है, 24 घंटे कम नहीं होते। इसमें आप 6 घंटे सो लीजिए, 18 घंटे शेष बचे। इसमें आप 8 घंटे मजदूरी भी कर लीजिए, 10 घंटे कर लीजिए, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय है। और मजदूरी सेवा काम करते समय जैसे हम कहीं आते हैं, जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, कोई बस में सफर करते, तो हम स्मरण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा सिंपल वे बताया परमात्मा ने, बहुत ही साधारण सी विधि है। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी काल आहार है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान प्रतिदिन आहार करता है, खाता है। और 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न करता है। ऐसा इसको सांप लगा है, ऐसे इसको बीमारी लगी है। यहां पर
अपने को जो इस काल भगवान ने मानव शरीर दिया है, ये अपने आहार के लिए हमारे को यहां रोका हुआ है। इसके लिए अपने 3 पुत्रों को यहां पर हमारे व्यवस्थक बना रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा इससे रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी को नींद की गोलियां दे दी जाए या किसी को ऐसे कोई बेहोशी की कोई अचेत करने की एक सुंघाने की जड़ी होती है, वो सुंघा दी जाए तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तो जैसे छौंक लगता है रसोई में, उस मिर्चों की जो महक से मिर्चों के गुण से छींक आती हैं, वो जीव के बस की नहीं, आ ही जाती हैं, रोके से भी नहीं रुक सकती। ऐसे ही इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों के अंदर एक ऐसे गुण भर दिए जिनका प्रभाव निराकार रूप में, अदृश्य रूप में हमारे ऊपर प्रभावित करता रहता, हमारे ऊपर अफेक्ट करता रहता है। और जिसके प्रभाव के कारण सभी प्राणी, चाहे कोई चींटी है, चाहे हाथी, चाहे मानव है, वो रजोगुण प्रभावित होकर के, ये बस की बात नहीं प्राणी के, बाई फोर्स बहुत सुनियोजित तरीके से काल ने अपनी यहाँ की व्यवस्था बना रखी है। तो बच्चे उत्पन्न करना ये रजोगुण प्रभाव है। इसके दबाव में आकर के जीव ना जाने कैसे कैसे दुराचार कर डालता है, उसके प्रेशर में आकर के। और फिर रजोगुण प्रभावित होकर ही यहाँ की सुख सुविधाओं की, जैसे कार, कोठी, बंगले, बड़ी काफी जमीन हो, बड़ा लंबा चौड़ा पार्क हो, किताब फार्म हो, ऐसे बनाने की जो नियत है, जो ऐसी हमारे अंदर इच्छा है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। फिर सतोगुण श्री विष्णु जी, इनके अंदर जो गुण भर रखा है सतोगुण का, वो आपस में मोह, ममता, संपत्ति में, पोते पोतिया में, बेटा बेटी में, आपस में पति पत्नी में, भाई बहन में, ये ऐसा मोह है कि कोई, क्योंकि मृत्यु तो यहाँ होती रहती है। और फिर देखो क्या हाल हो जाता, हमारे टक्कर मार मार कर रोते हैं और बहुत समय तक हम उसकी याद भुला नहीं पाते हैं। ये जो सतिथि बनाए रखने के लिए जो मोह ममता हमारे अंदर प्रवेश है, हमारे बस की बात नहीं, ये भगवान विष्णु जी के गुण का प्रभाव है। क्रोधित हो जाना, 1 मिनट में ना जाने क्या झगड़ा हो जाए कि बाप बेटे को मार डालता है, बेटा बाप के लठ मार देता, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर प्रलय रूपी बहुत सी क्रियाएं हैं जो भगवान शंकर, वो तमोगुण युक्त बना दिया, वो करता है। ये तीनों पुत्र हैं ब्रह्मा जी, रजगुण ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख कह रहे हो, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो कल खा लिए, 1 लाख की आज तैयारी, 50-60 हजार तो मार लिए होंगे अब से पहले उसने। और उसके बाद बाकी जो हम अपने बच्चे समझ रहे हैं, अपना भाई बहन समझते हैं, माता पिता, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। और हम आपस में एक दूसरे से दूर भी नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो काल के जाल में, काल के घेरे में बंद हैं। हम काल के घेरे में बंद हैं और इस में हम आपस में भी एक दूसरे के साथ खेचपतानी करके, झगड़े करके तो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने आपस में प्रेम से रहना चाहिए और यहाँ से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। जो तरीका विधि परमेश्वर ने आके बताई है,
उसको पूर्ण रूप से अप्लीकेबल करना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से हमने अमल में लाना चाहिए ताकि हमारा पीछा छूटे। अब कितनी बार सुनाया जाता है कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्यामिटी नमन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, और विष्णुनाथ के पुरकू जाकर फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और द्वादश मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक कहते हैं नरक को, और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। अच्छे सा अच्छी यहां पर पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए, और साथ में पाप भी भोगने पड़ते हैं जब तक हम पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में विधिवत नहीं आते, उनके द्वारा भेजे हुए पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं करते, और जब तक हम पूर्ण मर्यादा में नहीं रहते तब तक हमें दोनों ही पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। जिस समय हम पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं पूर्ण संत के माध्यम से और मर्यादा में रहते हैं, तो फिर हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ही सत्यनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास। ऐसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे बहुत बड़े ढेर में सूखे घास में एक ही माचिस की तिल्ली यानी एक अग्नि की चिंगारी लगा दी जाए, वो सबको जलाकर सभा कर देता है, राख बना देता है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा का विधिवत प्राप्त सत्यनाम हमारे पूर्व संचित कर्मों को नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, पापों का नाश कर देता है। पाप बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ पाप दान से नष्ट होते हैं, कुछ सत्संग श्रवण करने से, ज्ञान यज्ञ से होते हैं, कुछ हवन यज्ञ से होते हैं, कुछ पाप प्रणाम जो हम प्रणाम करते हैं दंडवत, इस प्रणाम से होते हैं, तो कुछ धर्म से होते हैं, जैसे हम धर्म भंडारा करते हैं या अखंड भंडारा चलता, भगवान का सदा व्रत चल रहा है, इसमें जिसका भी 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 1000 2000 10,000 का जितना सहयोग है वो धर्म यज्ञ में भी उनको लाभ मिलता है। तो ऐसे भी हमारे पाप क्षीण होते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने साधक के चाहे साधना यानी साधना का मत अर्थ होता है सभी मजदूरियां, जैसे 500 यज्ञ और सिमरण, ये सभी करने वाले के चाहे कोई संत करे चाहे जनसाधारण करे, सभी के पाप को नष्ट कर देता है। अपने किए को चाहे पिता करे चाहे पुत्र करे, कोई भी करे, यानी साधना सच्चे दिल से जो भी करता है उसके घोर पाप को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। चाहे वर्तमान में किए हैं चाहे आगे तो हम करेंगे ही नहीं। इसलिए दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, पुण्य किए स्वर्ग में, तप किया राज प्राप्त किया, फिर 84 लाख योनियों में, और फिर साथ में नरक के अंदर भी आपको कष्ट उठाना पड़ा। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। जीवित कैसे मरना होता है, ये तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। कति जो है अमिट सत्य है कि
प्रत्येक को यहां से जाना है, मृत्यु होनी है। और आप देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, वैसे भी सुनते हो कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसने नाइट सर्विस से ही वापस आ रहा था, इतना शीघ्र काम था, बहुत जरूरी आवश्यक कार्य था, और रास्ते में ही आते समय एक्सीडेंट हो गया। अब जिन कार्यों के लिए वो इतनी शीघ्रता किए हुए था कि मैं जल्दी चलूं, कहीं लेट ना हो जाऊं, मेरा काम बिगड़ जा, और वो खुद ही गया। हमारे को इन बातों पर विचार करके करना पड़ेगा, और फिर इन्हीं विचारों से हम उस काल के को लूटे छूट कर सत्संग में आ सकते हैं, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। आप घर से इसलिए नहीं चलते कहीं मेरा काम ना बिगड़ जा, कहीं मेरा काम खराब ना हो जाए, मेरा कार्य ना हो जाए, भैंस दूध ना दे, या कि तो और कोई दिक्कत ना हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि तुम महीने में 3 दिन तो मर के देख लो। जो हम मरेंगे फिर तो वापस आ ही नहीं सकते, वैसे मरते हैं, काल मारेगा जब तो वापस आ ही नहीं सकते, सारा काम रह गया, बिगड़ गया। और हम 3 दिन मर जाएंगे, जीवित मरना है। नो सोच ले हम मर गए और आश्रम की तरफ चल पड़े, चाहे कितना भी काम खराब हो, चाहे कुछ भी होता है, आप समझिए कि मैं मर चुका हूं। और तीसरा दिन फिर जी जावांगे हम, तो फिर जाकर उन कामों को और जल्दी शीघ्र कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान है उसको भी देख लेंगे। और फिर जिसके लिए हम मरते हैं तो वह बादशाह वो के फिर ठाली बैठेगा। 2 लाला जी लड़े थे, एक बोला तेरा बाट मारूंगा, वो बोला मैं के ठाली बैठूंगा। तो भाई ऐसे भगवान के ठाली बैठेगा। अगर तुम उसके नाम से कुछ करके देखोगे, आत्मा लाओगे, तो वो भी निश्चल नहीं रहेगा, आपको वो करके दिखाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब तो हम एक लल्लो पत्तों से लगे हुए तो भी इतने काम करने लग रहा हमारे वो। और यदि हम जिस दिन समर्पण कर देंगे, जीवित मर जाएंगे, फिर देखना। तो कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, और जीवित क्यों ना मरे रे। और ये 3 दिन की मृत्यु के बाद तो हम फिर घर चले जाएंगे, फिर जीगे, वहां जाकर के जीवित हो गए, अपने काम में फिर कर लेंगे। थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया है तो ठीक करेंगे, और परमात्मा के नाम पर अगर बिगड़ता है तो भी हमारे हित में ही होता है। हम इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं होने करता। यदि हम उसको गलत सोचते हैं तो हमारी बुद्धि जीव वाली है, हम इतना ही सोच सकते हैं। और यदि परमात्मा ही गलत करता है तो फिर ठीक करने वाला इस संसार में है कौन। तो क्या बताते हैं, दोजक भीष्ट सभी तो देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तृप्त नाही। 3 लोक भी यदि इस मन को, जीव को दे दे, इसको फिर भी तृप्ति नहीं है, इसको फिर भी संतुष्टि नहीं है। फिर बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, कोई संत मिले, सतगुरु मिले, सच्चा संत मिले तो ये इच्छाएं समाप्त करे, जिसके कारण हम काल के जाल में फंसे रहते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए होए, आदि सदा का, कभी नष्ट नहीं होता, अमर स्थान, वो अमर स्थान, सत्यलोक, सच्चा लोक, सतलोक, अविनाशी स्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से।
वो मिले राम अविनाशी। ओहो, अब क्या बताते हैं? पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिल न जाने कहां गिरेंगे जाए। जैसे पतझड़ से पहले, बसंत ऋतु से पहले वृक्षों के पत्ते मस्ती मार रहे होते हैं, हवा के साथ फड़फड़ फड़फड़ बड़े आनंद से रह रहे होते हैं। और जब ही बसंत ऋतु आती है, उसको पतझड़ भी बोलते हैं, वो पतझड़ ऋतु आती है तो पीले होकर के वो पत्ते टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। परमात्मा उदाहरण देते हैं कि ये मनुष्य शरीर एक दिन आपका ऐसा जाएगा, और आप जब अपने परिवार को त्याग कर चलोगे तब क्या आपके मन में होगी। पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। जैसे पत्ता गिर रहा है वृक्ष से टूटकर, वो कह रहा हो कि अभी हे तरवर राज, हे वृक्षराज, अब चले हम तो, हमारी अलविदा, और पता नहीं कहाँ गिरेंगे, किसी गंदे नाले में पड़कर सड़ेंगे या किसी पशु पक्षी के, किसी पशु के पैर के नीचे आकर कटेंगे। कहने का भाव ये है कि जब ये परिवार का सदस्य अपने भरे पूरे परिवार को त्याग कर जाता है, तब उसके मन में ये आती है कि भगवान पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊंगा। और जाऊंगा तो फिर वहां क्या होगा। परमात्मा कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगे सुरता जब तू चल लेगी अकेली। इस पूरे परिवार को त्याग कर जब तू आत्मा, ये जीव, तू यहां से चलेगा, जब पछाड़ खा रोएगी, डकरा डकरा कर रोएगी, रोएगा कि मेरा भाई रह गया, मेरी बहन रहेगी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरी कोठी। भगवान याद दिलाते हैं कि ये झूठे सुख को सुख कहे। ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, दोजक धक्के खावेगा नाहक बहे बेगार। ये माया तो पूर्ण परमात्मा ने की दी हुई है, इस काल ने तपस्या करके प्राप्त की है, और इसको तू अपनी मान रहा है। ये माया तेरी नहीं, तू अपनी कहे गंवार। जब यहाँ अब तो हम सब कुछ अपना मान रहे हैं, ये मकान मेरा है या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है या बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। और जब ये शरीर छूट जाता है, जब ले जाना एक आध दिन उठा के सुई ले जाके दिखा दे, अपनी नहीं है, हमारे को यही भूल लगी है। इसी भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा, इसी भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ये ना जाने कितने वचन सुनाता है। पूर्ण परमेश्वर कबीर परमात्मा बंदी छोड़ हमें बताना चाहते हैं कि तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। यहाँ की तो एक ऐसी ही रिवाज है, ऐसा ही नियम है, एक आ रहा है, पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, एक मृत्यु को प्राप्त होकर और ऊपर को धर्मराज के दरबार में जा रहा है। यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। अब हम इस आने और जाने के झंझट को मिटाने के लिए किसके सामने पुकार करें? कौन है वो शक्ति जो हमारे इस आने और जाने को मिटा सकता है, अर्थात हमारी जन्म और मृत्यु के झंझट को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है।
अब हमने उसकी तलाश करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बारे में कह रहे हैं ये अरहट का कुआ लोई, ओए होए, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंदा है सब कोई। यहां से पुण्य या पाप की बाल्टी भरी, ऊपर ले गए, ऊपर खाली कराए, कुछ स्वर्ग में कुछ नरक में, फिर आगे, फिर भरी, फिर चले, फिर भरी, फिर चले। कहते हैं ये कभी अंत ही नहीं हो सकता इसका तो। और इन अज्ञानी ऋषियों ने, संतों ने, महर्षियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, इसी को फाइनल मान लिया कि यही जीवन है, जन्म और मृत्यु तो कंपलसरी है और ये होनी भी चाहिए। तो तेरा गजब हो। अब जिनके पास कोई समाधान है ही नहीं, वो तो यही कहेंगे कि पाप कर्म नहीं कटते। जिनको पता ही नहीं कि कोई ऐसी औषधि भी है, ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी साधना जिससे पाप कट जाते हैं, जिनको पता ही नहीं, तो वो तो यही कहेंगे कि पाप नहीं कटते साधना से, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान और कति मूर्ख हैं। जब हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने से हमारे पाप ही अक्षमा नहीं हुए, हम औषधि खा रहे हैं और औषधि खाने से रोग कटेगा ही नहीं, तो उस औषधि को खावेगा कौन और किसकी रुचि बनेगी?